हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, मंडे का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में देखेंगे ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है, जहां पे हम लगातार देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट चल ही रही है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि डील होने का भी संभावना दिखाई दे रहा है, तो पूरा डिटेल में वहां बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या अभी जो है करंट सिचुएशन चल रहा है, क्या वो ओपन हो सकता है। और साथ में हम ये बात करेंगे कि जो आरबीआई का पॉलिसी आया हुआ था, है ना, कल के दिन में मतलब फ्राइडे को जो है आरबीआई का पॉलिसी आया था, वहां पे क्या क्या चीजें आई है और कितना उससे पॉजिटिव इंपैक्ट और निगेटिव इंपैक्ट मार्केट में हो सकता है। तो चलिए पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले तो एक बार हम मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट का जो करंट सिचुएशन है, मतलब वन डे का टाइम फ्रेम ये हमारा है निफ्टी 50 का। और यहां पे अगर हम देखें तो मार्केट में यहां पे 4 दिनों से भैया मार्केट एक ही जगह पे फंसा हुआ है। ना तो मार्केट यहां से अप साइड में जा पा रही है, ना तो नीचे डाउन साइड में जा पा रही है, एकदम से एक जगह पे फंस गया है। क्या साइकोलॉजी इसके पीछे कि मार्केट इतना ज्यादा क्यों फंस रहा है यहां पे। देखिए मार्केट में आप देखिए, सबसे पहला तो अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर बना हुआ है ना। क्योंकि देखिए हमें ना इजराइल और लेबनान में क्या चल रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हमारे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। ईरान और यूएस के बीच में इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि भैया उसके कारण स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और दूसरा नंबर यूएस, कहीं पे भी यूएस जो है वो इंटरफेयर करेगी तो हमारा मार्केट सीधे प्रभावित होगा, सीधा। और सिर्फ हमारा मार्केट ही नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट जो है उसके कारण प्रभावित होता है, इसलिए हमें उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर हम देखें तो अब देखो सीज फायर तो बना ही हुआ है यूएस और ईरान के बीच में। अब सीज फायर बना हो तो मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे जाने का तो रीजन है नहीं मार्केट के पास कि मार्केट एकदम से ऐसे करके क्रैश हो जाए, ये मोमेंटम आ जाए, ये तो कोई रीजन है नहीं मार्केट के पास अभी। लेकिन हाँ, मार्केट अप साइड में भी अगर जाती है तो मार्केट के पास क्या रीजन है अप साइड में जाने का। तो आप देख रहे हैं कि भाई अप साइड में भी अगर मार्केट का जाने की बात करें तो मार्केट के पास कोई यहाँ पे जो है रीजन नहीं है कि भाई मार्केट अप साइड में क्यों जाए, है ना। तो अब देखिए मार्केट अगर ऐसे करके कभी फंस जाए, जैसे यहाँ पे भी देखिए फंस गई थी मार्केट, फिर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में जाता हुआ मार्केट यहाँ पे नजर आया। और इसका कारण भी आप जानते हैं, है ना, कि पहले तो ट्रम्प ने बोल दिया भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, डील हो चुका है। बाद में डील को रिजेक्ट जैसे ही किया गया, मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट कर दिया यहाँ से। नहीं तो पहले मार्केट एकदम से वैसे ही इंतजार कर रही थी जैसे अभी मार्केट इंतजार कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब देखिए अगर कोई खास न्यूज नहीं आता है ना तो मार्केट ऐसे ही इंतजार करता रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि भैया अगर ये रेंज से मार्केट बाहर निकल गई तो मार्केट यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। मतलब देखिए अभी जो है ना, एक्चुअली में हम बात करें तो प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भैया हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमारा पॉजिटिव बन रहा है लेकिन मार्केट निगेटिव हो सकती है क्योंकि न्यूज चल रहा है। तो प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मार्केट का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी निकालने के लिए ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है वो देखना होगा, इंडियन मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, साथ में हमको देखना होगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। जब हम तीनों चीजों को देखेंगे तब जाके मार्केट का साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। तो चलिए एक बार पहले तो हम एक बार आपको न्यूज दिखा देते हैं कि न्यूज में क्या हुआ। तो देखिए फ्राइडे को आरबीआई का पॉलिसी आया हुआ था, आप जानते हैं 10 बजे सुबह में जो है अनाउंसमेंट हुआ। ऐसे तो 3 से 5 जून के बीच में ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी जो है मीटिंग चल रहा था, जिसमें 5 जून फ्राइडे को जो है इसका फाइनली रिजल्ट आया 10 बजे सुबह में। 12 बजे फाइनली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने भैया 5 बड़ा ऐलान किया है। देखिए 5 बड़ा ऐलान है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 5 बड़ा ऐलान क्या क्या है ये चीज को ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको कुछ और चीजें एकदम से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी को हम क्यों देखें, इससे मार्केट को क्या फर्क पड़ता है। पहले ये अगर हम नहीं जानेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको लगेगा भाई हम क्यों देखेंगे इसको। पहले ये तो समझ में आ जाए कि इसके कारण मार्केट को क्या इंपैक्ट होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भैया आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट, आरबीआई का जो रोल होता है मार्केट में वो होता है रेट कट। रेट कट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट। जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक, जितना एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी बैंक है, वो जिस रेट से आरबीआई से लोन लेती है वो होता है रेपो रेट। अगर रेपो रेट वही रेट कट जिसको हम बोलते हैं ना रेट, वही है रेपो रेट। तो जिस रेट से जो है लोन ले रही है, अब मान लो आरबीआई ने जो है रेट को बढ़ा दिया, मतलब इंटरेस्ट बढ़ा दिया,
तो आप कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा लोन, तो कस्टमर को भी महंगा देगी, है ना, ये चीज़ है। और अगर वहाँ पे रेट कट हो गया, सस्ता हो गया, तो फिर लोगों को भी जो है यहाँ पे सस्ता रेट में मिलेगा। अब देखिए अगर महंगा रेट होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के प्रीफर में नहीं रहते, या कंपनियां ज़्यादा लोन ले लेती है, तो ज़्यादा इन्वेंशन नहीं होता है। ध्यान से समझिए, मतलब जो नई नई कंपनी जो स्टार्टअप होती है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप आपको देखने को नहीं मिलेगा जब रेट हाई होगी। और जब रेट लो होगा तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट में, है ना, या फिर आप देखेंगे गोल्ड के मार्केट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीडीपी का ग्रोथ होता है हमारा। ठीक है, तो मतलब रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस रीजन से आरबीआई का पॉलिसी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। आप देखिए अगर रेट कट होगा तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि हमारा रुपी जो है वो मजबूत होगा एज कंपेयर टू डॉलर। और रेट कट अगर नहीं होगा या रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो भैया उसके कारण होगा क्या कि हमारा रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे भैया हमारा जो डॉलर का वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा, और डॉलर का वैल्यू बढ़ने का मतलब है मार्केट में और ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट होना। तो इसलिए जो है आरबीआई का पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब हम देखते हैं आरबीआई का पॉलिसी। तो सबसे पहले अगर देखें, महंगाई का अनुमान बढ़ाया, है ना, आरबीआई ने बोला कि भैया महंगाई जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है जी, है ना, महंगाई बढ़ सकता है, और आपको पता भी है कि महंगाई कैसे बढ़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबका प्राइस जो है लगातार बढ़ रही है, और अगर ये तीनों का प्राइस बढ़ेगा तो सारा का सारा जितना भी मतलब इंडिया में प्रोडक्ट है ना, सब में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। ओके, जो कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो भैया अनुमान जो लगाया जा रहा है वो गलत नहीं है ना। यहाँ पे महंगाई को का अनुमान बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 5 जून को वित्त वर्ष 2026-27, जो आप जानते हैं 26-27 अभी चल रहा है, के लिए खुदरा महंगाई मतलब सीपीआई, ओके, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ये है, का अनुमान बढ़ा करके 5.1% कर दिया। पहले जो महंगाई का प्रतिशत था वो 4.6% था, लेकिन अब इसको 5.1% कर दिया गया। और इसका कारण क्या है ये भी चीज को हमको समझना होगा। इन्होंने बोला केंद्रीय बैंक ने यह संशोधन कच्चे तेल की अपेक्षा से ज्यादा ऊंची कीमतें और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं भैया एकदम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं रहा है, तेल का दाम लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने सीपीआई को बढ़ा दिया। ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर में। ठीक है जी, आइए आगे हम बात करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है, आरबीआई ने घोषणा की है कि 15 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी बॉन्ड, जिसको हम गवर्नमेंट जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड बोलिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलिए, है ना, उसमें 30 साल, 40 साल, 15 साल के लिए जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं कि पहले जो है 15 साल, 30 साल, 40 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें, तो इसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में जो है शामिल कर दिया गया। इस कदम का उद्देश्य विदेशी निवेशकों, देखिए इसके कारण क्या होगा, विदेशी निवेशक जो है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एफआईआई, है ना, आप एफआईआई बोल लो या तो एफडीआई बोल लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या तो एफपीआई बोल लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब बाहर के जो इन्वेस्टर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, मतलब विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना, इसके लिए इन्होंने किया है। मतलब भाई थोड़ा राहत दे दिया इसमें, सरकार की उधारी को समर्थन देना और घरेलू बॉन्ड बाजार को और मजबूत बनाना है। तो ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है कि बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा आरबीआई ने यहाँ पे काम किया है, और वो हम देख भी रहे थे कि वो होना ही था। चले उसके बाद हम देखते हैं रेपो रेट, यही तो हम बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है आरबीआई का। आरबीआई की बात करें या फेड की बात करें, जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट को 5.25% बरकरार रखने का फैसला किया। अब देखिए अगर आप रेपो रेट को बढ़ाएंगे नहीं, है ना, अब देखो ना तो इन्होंने बढ़ाया ना तो घटाया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो ये ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे स्थिर रखने का, क्योंकि देखिए अगर घटा देंगे तो क्या होगा, महंगाई और बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ाते हैं, अगर ये आप बढ़ा देते हैं रेट को, तो भैया जो डॉलर का जो वैल्यू है ना वो और ज़्यादा आसमान चढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने स्थिर भी रखा है ना, तब भी डॉलर का वैल्यू तो बढ़ेगा, डॉलर का वैल्यू जो है वो हमें देखने को मिलेगा बढ़ता हुआ। अभी हम देखेंगे, अभी आपको दिखाएंगे भी कि डॉलर का वैल्यू जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है ना। तो ये पॉलिसी के कारण जो है, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, ओके,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आपको एक बार डॉलर का वैल्यू दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको लगा करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसको DXY के नाम से हम जानते हैं। ओके, चलो हम इसको सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा सॉरी ये हमारा जो है दूसरा पेज खुला हुआ है। चले यहाँ पे एक बार हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आ नहीं रहा था। चले एक बार हम यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ना वो किसी ब्रोकर पे नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, DXY भी लिखेंगे ना तो ये हमारा आ जाता है। तो देखिए डॉलर इंडेक्स ये आप देख सकते हैं। अब देखो डॉलर इंडेक्स का वैल्यू को आप देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अप साइड में गई है। अब देख रहे हैं, मतलब भाई जितना ज़्यादा डॉलर का वैल्यू ऊपर जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा हमारा मार्केट जो है वो टूटेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा मार्केट में निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर देखो रेट कट हो जाता तो हम देखते हैं कि भाई हमारा मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगा, वो फिर उसके कारण और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डॉलर का वैल्यू ऐसे भी बढ़ चुका है, और डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा तो थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि तीसरा नंबर रेपो रेट को जो है यहाँ RBI ने स्थिर रखा है, जिसके कारण फिर भी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलना चाहिए। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें तो आगे क्या है, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर पॉइंट को एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ देखिए, फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे, हाँ ये है, देखिए GDP का अनुमान घटाया। इन्होंने बोला है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का दर का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, जो कि पहले 6.9% था। तो आप देख रहे हैं, ऐसे भी आप जानते हैं कि भाई जैसा मतलब सिचुएशन चल रहा है ना, GDP बढ़ नहीं सकता है, कैसे बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटल इनकम अभी बढ़ नहीं सकता है ना। तो आप देख रहे हैं कि वो तो घटना ही घटना है, तो GDP को घटाया गया, ये भी एक निगेटिव इंपैक्ट है मार्केट के ऊपर, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं मानसून ने बढ़ाई चिंता। अब भाई यहाँ पे RBI ने कहा है कि खाद्य महंगाई अब भी चिंता का एक प्रमुख विषय बनी हुई है। मानसून जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मार्केट में हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि भाई सही से खाद्य उत्पादन अगर नहीं होता है तो उसके कारण भी महंगाई बढ़ जाती है, तो वो भी RBI की थोड़ा चिंता का विषय हो गया है ना। तो फिलहाल देखिए इन्होंने अभी बोला है कि फिलहाल महंगाई के मूलभूत दबाव नियंत्रित बने हुए, मतलब अभी तो नियंत्रित है, लेकिन अगर मानसून सही से नहीं हुआ तो उसके कारण और ज़्यादा अनिश्चितता जो है वो बढ़ सकती है। तो चलिए हम देख रहे हैं कि RBI का जो पॉलिसी आया है, मार्केट ने एकदम से, मतलब मार्केट में हम देख रहे हैं एकदम से निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। मतलब एक आध हम देख ले कि थोड़ा FII को अट्रैक्ट करने के लिए बॉन्ड को थोड़ा वो किया गया, बस वो छोटा सा, बाद बाकी पूरी तरह से निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है मार्केट के ऊपर। चलिए उसके बाद अगर हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट में देखें तो यहाँ पे ट्रंप ने कहना है कि ईरान के नष्ट परमाणु स्थलों से समृद्ध यूरेनियम, मतलब भैया इन्होंने युद्ध का जो चला उसमें इन्होंने ईरान का पूरा जो बेस था ना परमाणु का, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे यूरेनियम जो है वो अच्छा खासा मात्रा में भी बना हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो समृद्ध यूरेनियम है केवल अमेरिका और चीन ही उसको निकाल सकता है, क्योंकि भैया ये दोनों वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। साथ में इन्होंने यहाँ पे बताया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पिछले साल हमलों में नष्ट हुए यूरेनियम के भूमिगत परमाणु स्थलों से समृद्ध यूरेनियम को केवल अमेरिका और चीन ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, निकाल सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर वाशिंगटन और तेहरान, मतलब अमेरिका और US के बीच में अगर जो है डील हो जाता है, के बीच चल रही बातचीत से कोई समझौता होता है, तो वो ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई से मिलने के लिए तैयार है। मतलब इन्होंने बोला हम मिलने के लिए तैयार हैं, सामने से बैठ करके आराम से बातचीत करेंगे अगर समझौता हो जाता है तो अब देखो, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, बस वही है ना, थोड़ा उम्मीद मिलता है फिर टूटता है, फिर उम्मीद मिलता है टूटता है, वही चीज़ें हैं, इसीलिए मार्केट भी जो है एक ही जगह पे खड़ी है। आप देख रहे हैं लगातार मार्केट जो है वो भी एक ही जगह पे खड़ी है, ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा, वही चीज़ें चल रही है।
अब हम देखते हैं कि भाई मार्केट जो है वो मंडे को क्या कर सकता है। जैसे हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी जो है गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट नीचे चला गया, लगभग 350 पॉइंट नीचे चला गया अभी करंट सिचुएशन की बात करें। खैर अभी सैटरडे संडे पूरा दिन बाकी है, हो सकता है कोई न्यूज भी आ जाए, लेकिन आरबीआई के पॉलिसी के कारण हम जो है कहीं ना कहीं और पूरा ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है ना, थोड़ा प्रेशराइज हो रहा है कहीं ना कहीं पूरा मार्केट, अगर यूएस मार्केट की बात करें। क्योंकि देखिए डॉलर का प्राइस एकदम से हाइक हो गया। हाँ ये जरूर है कि ऑयल का प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला। अगर आप ऑयल का प्राइस को यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे डॉलर का प्राइस तो एकदम से हाइक हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑयल का प्राइस को देखेंगे तो यूएस ऑयल को देख सकते हैं कि गिर ही रहा है भाई। यहाँ पे अगर यूके ऑयल की बात करें तो गिर ही रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। बस दिक्कत यहाँ पे ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसके कारण हम देख रहे पूरा का पूरा मार्केट ही गिर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए यूएस मार्केट को आप देख लीजिए, यूएस मार्केट में कल एकदम से गिरावट देखने को मिल गया। अगर आप बिटकॉइन में देखेंगे एकदम से क्रैश देखने को मिला है कल, आप देख सकते हैं ये पूरा, है ना। ओके, आगे आप देखेंगे तो मतलब वहाँ का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, यूएस का टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो भी पूरी तरह से एकदम से नीचे दिखाई दे रहा है। गोल्ड का प्राइस हमें एकदम से गिरता हुआ नजर आ गया। तो एकदम से जो है ग्लोबल मार्केट एकदम से प्रेशराइज तो हो रही है। ओके चलिए, तो अब हम इस बीच में क्या कर सकते हैं मार्केट में, आइए अब हम बात करते हैं फाइनली कि क्या कर सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट मान लो अगर कोई न्यूज नहीं आता तो अभी तो फिलहाल में हम देख रहे हैं कि गैप डाउन के साथ में मार्केट आ सकती है। अब गैप डाउन के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या मार्केट नीचे में रुक पाएगा या फिर मार्केट में एकदम से फिर से उछाल आ जाएगी, रुक पाएगा या उछाल आ जाएगी। तो देखिए जिस तरह से आरबीआई का पॉलिसी आया हुआ कि जीडीपी गिरेगा, रेपो रेट को उन्होंने कुछ नहीं किया, रेट कट अगर होता तो थोड़ा मार्केट पॉजिटिव इंपैक्ट लेते, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे भी मानसून के लिए थोड़ा चिंता बना हुआ है ना। मतलब हम देख रहे हैं कि भाई एकदम से जो है सारी चीज़ें निगेटिव ही देखने को मिल रही है, जिसके कारण मार्केट थोड़ा प्रेशराइज होगी, यहाँ तो है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता। जब तक, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब तक यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर चल रहा है तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिर सकती। हाँ बात रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, अब देखो उसके लिए दूसरा तीसरा चौथा जो रूट है या दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन जो है उसको गवर्नमेंट एकदम से खंगाल रही है, इसीलिए कोई दिक्कत उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, है ना। हाँ ये जरूर है कि पेट्रोल डीजल सीएनजी का प्राइस जरूर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आ रही है भाई, कहीं से भी आ रही है लेकिन आ रही है किसी तरह से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। मतलब जब तक ईरान और यूएस के बीच में सीज फायर है बहुत ज़्यादा आप निगेटिव नहीं देख सकते मार्केट को। हाँ ये जरूर है कि पॉजिटिव में नहीं देख सकते, एक रेंज में ही देखना पड़ेगा मार्केट को, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होती है, गैप डाउन होगा तो हो सकता है कि मार्केट इस लोअर के आसपास में आ जाए। अगर इस लो के आसपास में भी आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना। ये भी चीज़ है। तो मतलब हमें करना क्या है, क्योंकि देखिए अब मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे आता है, अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन है, हो सकता है कोई न्यूज आ जाए तो मार्केट पॉजिटिव भी इंपैक्ट कर सकते हैं या फ्लैट भी ओपन हो सकता है। लेकिन अभी हम करंट सिनारियो की बात करें कि अगर नीचे भी ओपन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगा मार्केट में। और अब आप बोलोगे भैया अगर सामने से ओपन होता है मार्केट, जहाँ क्लोज हुआ वहीं पर अगर ओपन होता है तो तब भी हम देखेंगे, तब भी हमको फ्लैट ओपन होने के साथ भी हमको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप लिया, है ना, तीनों सिनारियों को समझ लीजिए, अगर गैप डाउन हुआ तब भी मार्केट अपसाइड में जा सकती है, फ्लैट ओपन हुआ तब भी अपसाइड में जा सकती है, लेकिन गैप अप हुआ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट में। गैप अप हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करना है ये चीज़ को हम देख लेते हैं, है ना। तो देखिए सिंपली अगर हम देखें तो भाई अगर मान लो मार्केट गैप डाउन होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि अगर गैप डाउन होगा तो लगभग 23,000 मतलब 23,000 या 23,100 के आसपास में मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकती है। अब ओपन होगा तो क्या करना है, ओपन होने के साथ में आपको पहले ये ध्यान रखना है कि भैया कौन सा कैंडल हमें मिल रहा है ना। अगर हमें यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो के जैसा कैंडल मिल जाता है, ये बहुत अच्छा सेटअप बनता है, यहाँ से ओपन इक्वल टू लो के जैसा सेटअप मिलता है और एकदम से मार्केट एक बेहतरीन क्लोजिंग देती है। बहुत ज़्यादा लंबा विक्स ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा विक्स बन गया ऊपर में, एकदम से विक्स ना हो या एकदम से छोटा विक्स हो, छोटा सा विक्स यहाँ पे हो सकता है। अगर छोटा सा विक्स है, बड़ा कैंडल बना हुआ है, कम से कम मैं आपको बता दूं कि 100 पॉइंट का कैंडल तो होना ही चाहिए, और 100 पॉइंट से जितना ज़्यादा हो जाए वो ठीक है।
तो अगर ऐसा कैंडल बनता है तो इसके साथ में एक बार हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन सेटअप बनेगा वहां से, हमारा बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा। हाँ, अगर किन्हीं का पोजीशन फंसा हो तो आप एवरेज करके जा सकते हैं वहां से, है ना। लेकिन अब आप बोलो कि भैया अगर मान लो मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया और ऐसे करके ओपन इक्वल टू लो के जैसा अगर कुछ कर दिया तो क्या होगा भाई? तब तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, फिर क्रैश कर जाएगी और बहुत जबरदस्त क्रैश कर जाएगी, क्योंकि इसके नीचे में ना सपोर्ट है ही नहीं मार्केट के पास। आप देख लो, दूर दूर तक आपको इसके नीचे सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर मार्केट ने 23,100 जो कि एकदम से लोअर पॉइंट है मार्केट का, मार्केट बार बार इस लेवल से बच रही है, यहाँ से ऊपर चली जा रही है, ऊपर चली जा रही है, यहाँ से बार बार बच रही है मार्केट इस जगह से। अगर इसके नीचे निकल जाता है और उसके बाद भी रेड कैंडल, क्रैश हो जाएगा मार्केट पूरी तरह से। आप यहाँ पे अगर देखो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर रेड कैंडल मार्केट ने बना दिया ना तो आप 22,700 का लेवल और 22,500 का लेवल आप देख लीजिए, मार्केट में मिल जाएगा, वहां से एकदम तगड़ा मोमेंटम मिलेगा। फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं, आराम से मार्केट गिरेगा एकदम आराम से। फिर तो भैया सब मोह माया छोड़ करके हमें एकदम से घुसना होगा इस साइड में, कहीं कुछ नहीं, और बड़ा मोमेंटम मिलेगा। जब गिरती है मार्केट तो बड़ा बड़ा मोमेंटम मिलता है और बहुत जबरदस्त जो है मोमेंटम मिलता है हमको वहां पे, है ना। तो ये चीज हो गया। अगर मार्केट एकदम से फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के साथ में आप देख लो पहला कैंडल, देखो अगर फ्लैट ओपन होता है ना तो पहला कैंडल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले देख लो कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, चाहे वो ग्रीन कैंडल बना रहा है या रेड कैंडल बना रहा है। यहाँ पे ना अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको सेटअप के साथ में चले जाना चाहिए। सेटअप के साथ में, सेटअप आपको बता रखा है कि चाहे भैया डोजी बने और उसका हाई टूट जाए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, या तो कोई डोजी बने और उसका लो टूट जाए। देखिए ये प्लस टाइप का कैंडल दिखना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा वीक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर में। तो अगर ऐसा होता है तो इसके साथ में जा सकते हैं, और नहीं तो फिर एक और सेटअप है कि ओपन इक्वल टू लो के जैसा, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई के जैसा अगर कैंडल बनता है तो इसके साथ में जा सकते हैं, या तो फिर ओपन इक्वल टू लो के जैसा अगर कैंडल बनता है तो इसके साथ में आप साइड के लिए जा सकते हैं मार्केट में। तो ये अगर सेटअप बनता है, और देखिए मार्केट अगर गैप डाउन पे होती है ना तो यही सेटअप के साथ में जा सकते हैं आप। अगर ये कैंडल मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप डोजी का सेटअप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, अब गैप अप होने का क्या सिनारियो है भाई? देखिए गैप अप तभी हो सकता है मार्केट, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी एकदम से डाउन चली गई है, गैप अप होने का बस एक ही सिनारियो है मार्केट के पास कि कुछ न्यूज आ जाए। और न्यूज में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? एक तो हो जाए भैया कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील चल रहा है, ट्रेड डील अगर सक्सेसफुली हो जाता है, अगर न्यूज आ जाता है कि ट्रेड डील हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बातचीत हो रही है कि 99% ट्रेड डील एकदम फाइनल हो चुका है। अगर न्यूज आती है तो लास्ट टाइम 1300 पॉइंट का मोमेंट गैप अप जो है मार्केट ने लिया था ट्रेड डील पे, अगर ट्रेड डील हो जाता मार्केट गैप अप ले सकती है। अगर वहाँ ईरान और यूएस के बीच में कुछ उम्मीद या कुछ ऐसा निकल करके आ जाता है या कुछ एग्रीमेंट जैसा हो जाता है तो उसके कारण मार्केट गैप अप हो सकती है। और अगर गैप अप हो गया फिर तो मार्केट नीचे नहीं आने जा रही है, फिर मार्केट एकदम से, क्योंकि आप देख रहे हैं इस जोन को पार कर जाएगी। बस वहां पे बस हमको यही देखना है कि अगर गैप अप होती है तो पहला कैंडल ग्रीन बन जाए, क्योंकि रेड कैंडल बनने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, गिर जाएगा नीचे। अगर ग्रीन बनता है तो फिर मार्केट नीचे नहीं देखने जा रही, फिर मार्केट अपसाइड में देखेगी, थोड़ा एक्सपायरी को दूर रख करके, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज दिखा दे, दूसरा दिन चले, तो वहां पे हम थोड़ा एक्सपायरी से दूर रख करके काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हमने पूरा का पूरा डिस्कशन कर लिया, ठीक है, कि क्या करना है। निफ्टी को देख के सेंसेक्स में हम काम करते हैं। बात करें बैंक निफ्टी का, हाँ जी, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें, लगातार चढ़ाई पे है बैंक निफ्टी, लगातार। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन भी हो गया ना तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं बैंक निफ्टी, जिस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ। हाँ, न्यूज एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइस एक्शन जैसा बना हुआ एकदम से ऊपर जा सकती है। लेकिन हाँ, आपको जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि पहला कैंडल को आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि भाई बायर का जोन यहाँ तक है, मार्केट ओपन होगी तो इस आसपास में ओपन होगी, तो बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी यहाँ पे क्रैश नहीं हो सकता, निफ्टी क्रैश हो जाएगी ये, ठीक है जी। चले उसके बाद अगर हम देखें मिड कैप को, बाद बाकी देखिए निफ्टी में जैसे हमने बात किया वैसे ही यहाँ पे भी हम काम करेंगे, ओके, और सारा सेटअप वैसे ही लगाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मिड कैप को देखें तो मिड कैप एकदम से ये लो के सामने में, अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होती है तो ये फिर निफ्टी के जैसा ही हाल होने वाला है, इसका भी सेम निफ्टी के जैसा ही आप इसको भी देख लीजिए, ओके।
चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।